वीडियो में हम गुणा और भाग के सवाल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम गुणा के सवाल को हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है 45 × 22 यानी 45 को 22 से गुणा करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हम इस 2 को इस 5 से गुणा करते हैं। आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए। 2 का पहाड़ा ये है, जैसे 2 × 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 2 को 5 से गुणा करने पर आता है 10। ये 10 आता है। 10 में आपको क्या करना है, 0 लिखना है। 10 में इकाई का अंक 0 यहाँ पर लिखना है और ये 1 जो कि हासिल के रूप में हमें प्राप्त हो गया। 1 हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ। अब इस 2 को इस 4 से गुणा करना है, तो 2 × 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आता है, 8 आता है। 8 में 1 हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ था, तो +1 मैंने कर दिया। कितना हुआ, 9 हो गया। 9 को यहाँ पर आपको लिख देना है। 9 को मैंने लिख दिया। उसके बाद में आपको इस 2 को इससे गुणा करना है, तो आपको यहाँ पर 1 गुणा का निशान लगा देना है। फिर आपको इस 2 को इस 5 से गुणा करना है। 2 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास वही कितना आता है, 10 आता है। जैसे 2 × 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 आता है। 10 में आपको इकाई का अंक 0 यहाँ पर लिख देना है और 1 हमें वापस हासिल मिले। इसके बाद में आपको इस 2 को इस 4 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि 2 × 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आया और 1 ये हासिल के रूप में प्राप्त हुआ था, तो +1 हमारे पास 9 हो गया। मैंने ये 9 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि सेम संख्या आई है। क्योंकि इस 2 को इससे गुणा करने पर कितना आया था, 90। वापस में इस 2 को इस संख्या से गुणा करने पर 90 आया है। अब आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर 0 का 0 यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद में है 9 में 0 जोड़ना है, तो 9 का 9 आ जाएगा और उसके बाद में ये 9 का 9 ऐसे की ऐसे, ये आंसर आ गया। उसके बाद में है हमारे पास 36 × 18। 36 को 18 से गुणा करना है। देखो, सबसे पहले हम 8 को इस 6 से गुणा करते हैं। आपको अगर 8 का पहाड़ा आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहाड़े सबसे ज़्यादा याद करने हैं, यानी कि आपको 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। आइए हम 8 का पहाड़ा लिखते हैं। 8 का पहाड़ा ये है, जैसे 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 डाई 80। ये 8 का पहाड़ा है। 8 को 6 से गुणा करना है, यानी कि 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48 आता है। 48 में आपको इकाई का अंक 8 यहाँ पर लिख देना है। 4 हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद में 8 को इस 3 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आया और 4 आपको हासिल के रूप में प्राप्त हुआ था, तो +4 आपको यहाँ पर जोड़ देना है। उसके बाद में जोड़ने पर कितना आएगा, जैसे 4 और 4 को जोड़ा तो 8 आया और ये 2 का 2 ऐसे की ऐसे 28 हुआ। 28 आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 से गुणा करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर एक गुणा का निशान लगा देना है, क्योंकि उसके बाद में एक संख्या 1 यहाँ पर है। अब आपको 1 को इस 6 से गुणा करना है, तो 1 × 1, 1 दूआ 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छिके 6, 7 8 9 10। ये 1 का पहाड़ा हो गया। 1 को 6 से गुणा करना है, यानी 1 × 1, 1 दूआ 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छिका 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 1 को इस 3 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आएगा, जैसे 8 ऐसे की ऐसे लिख दिया मैंने। 8 और 6 है। अब आपको यहाँ पर 8 और 6 को जोड़ना है, आता है 14। 8 और 6 को जोड़ने पर हमारे पास 14 आता है। अगर आपसे 14 नहीं जुड़े तो क्या करना है, 8 लाइन खींचनी है। सबसे पहले 8 लाइन खींचते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसमें आपको 6 जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आपको एक साथ काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 8 और 6 का योग कितना आता है? 14 आता है। 14 में 4 मैंने इकाई का अंक यहाँ पर लिख दिया। 1 हमें हासिल के रूप में प्राप्त हुआ, तो 2 और 3, इस 2 और 3 को जोड़ना है और 1 हासिल जोड़नी है, यानी 2 3 और 1 हमें हासिल के रूप में ये प्राप्त हुआ था, जो मैंने लिख दिया। 2 और 3 कितने होते? 5 और 1 ये कितना हुआ? 6 हमारे पास हो गया। उसके बाद में हम करते हैं भाग के सवाल। भाग के सवाल हमारे पास दिए गए हैं। 525 को 5 से डिवाइड करना है। 5 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं इस सवाल को। तो देखो, सबसे पहले मैं 5 का पहाड़ा लिखता हूँ, जैसे 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। 5 का पहाड़ा लिख दिया। 5 में 5 का पहाड़ा एक बार गया, जैसे 5 एकम 5, 5 यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा गया? एक बार गया। 1 यहाँ पर आपको उतार देना है। उसके बाद में कितना बचता है? यहाँ पर 0 बचता है। 5 में से 5 गया तो 0 बचा। उसके बाद में आपको ये संख्या उतारनी है। 2 मैंने उतार दिया। अब आप सभी को पता है कि 2 में 5 का भाग नहीं जाता है। 2 में 5 का भाग नहीं जाता है क्योंकि 2 5 से छोटी है। तो आपको 2 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक शून्य लगाना है। उसके बाद में आपको एक ये 5 ये संख्या उतारनी है। ये संख्या मैंने उतार दी। अब देखो, 25 में 5 का पूरा भाग जाएगा, जैसे 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। 5 बार भाग गया और ये पूरा गया क्योंकि 25 आ गई। अब आपको 25 में से 25 गए तो कितना बचा? 0 बचा। गुणा का निशान मैंने लगा दिया। हमारे पास आंसर आ गया 105, यानी 525 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 105 इसका उत्तर आता है। उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट सवाल, ये है 216 को 6 से डिवाइड करना है, यानी 216 में 6 का भाग देना है। इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले आपको 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 ढाई 60। आपको यहाँ पर 2 संख्या उतारनी है क्योंकि 2 तो ये 6 से छोटा रह जाता है। आपको अब ये संख्या भी लेनी है, 21 भी लेना है। 21 के पास 6 की कोई संख्या देखो, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24। उसके बाद में कितना आता है? 24 आता है, लेकिन ये 24 21 से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 18 लेना है क्योंकि 21 से छोटा कौन सा है? 18 है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में इसका भाग 6 का भाग 3 बार गया क्योंकि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार भाग गया और यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। कितना बचा? हमारे पास बचा है 3, क्योंकि एक हासिल इससे उधार लेते हैं 11 हो जाते हैं। 11 में से 8 गया तो 3 हमारे पास बचा और इधर ये 0 का 0। अब आपको अगली संख्या उतारनी है, जैसे 6, ये 6 आपको नीचे उतारनी है। 6 मैंने उतार दिया। अब यहाँ पर आप देखिए 36 में 6 का भाग दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगे 36, यानी कितनी बार गया? 6 बार भाग गया और ये 6 बार भाग पूरा जाता है 36 में। तो 36 यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि 6 में इस 36 में 6 का पूरा भाग जाता है। 6 छंगे 36 होते हैं। 6 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 6 बार भाग गया और यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, गुणा बचा क्योंकि 0 बचा। 36 में से 36 निकालने पर 0 बचा, तो मैंने ये गुणा का निशान लगा दिया, यानी कट का निशान है ये। इस प्रकार बच्चों आप गुणा और भाग के सवाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको गुणा और भाग के सवाल समझ में आ गए होंगे।